हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सभी क्लास 12 का थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री बुक एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 11.3 तो क्वेश्चन नंबर 4 से समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझ चुके थे क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा, निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जब एक प्लेन दिया हुआ, जैसे यहाँ पे और एक आप लोग का ग्राफ ड्रा करते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्लेन बना लेते हैं, एक प्लेन है और एक प्लेन बना हुआ है। मान लीजिए एक प्लेन है और इस प्लेन से मूल बिंदु क्या ना, यहाँ पे O है और ओरिजिन 0 0 0, ये मूल बिंदु से लंब डालते हैं किस पे, प्लेन पे। तो मूल बिंदु से लंब डाले प्लेन पे, तो ये प्लेन का जो पाद है ना, ये पाद एक तरफ फाइंड कीजिए। जब इस प्लेन के पाद को लेट कह लीजिए, अल्फा बीटा और गामा। इस प्लेन का पाथ क्या अल्फा बीटा गामा, एक बिंदु P करा, इस मूल बिंदु से जो लंब डाले इस लंब का पाथ ज्ञात कीजिए प्लेन पे। जब इस प्लेन का समीकरण दिया हुआ, क्या समीकरण गिवन है, 2x3y प्लस में 4z बराबर में या माइनस में 12 या बराबर में क्या लिख लीजिए जी 12, और ये प्लेन का समीकरण दिया हुआ। तब तो अब इसका ये मूल बिंदु, ये बिंदु ज्ञात करने के लिए, ये बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करो हम लोग सबसे पहले, तो ये समझ लो बाई प्लेन दिया, क्या ये बाई प्लेन है। तो बाई प्लेन का दिया हुआ क्या दिक अनुपात, तो ये दिक प्लेन है ना, इसका समीकरण दिया हुआ। तब हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर लीजिए पाई प्लेन का दिक अनुपात। तो पाई प्लेन का दिक अनुपात क्या हो जाएगा पाई प्लेन का दिक अनुपात x के जो बगल में 2 3 और 4, ये क्या दिक अनुपात होता है किसका, प्लेन का। तो प्लेन का समीकरण दिया, इस प्लेन के समीकरण का दिक अनुपात क्या हो जाएगा 2 3 5 4, और ये हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे निकाल लीजिए ये रेखा किसका, ओपी का। तो रेखा ओपी मतलब ये क्या रेखा ओपी लंब है लंब है। रेखा ओपी का दिक अनुपात निकाल लो, डायरेक्शन रेशियो। तो रेखा ओपी का दिक अनुपात क्या हो जाता है x2 माइनस x1, x2 इसको x1 समझिए, x2 माइनस x1 क्या हो जाए, x2 माइनस x1 होता है। फिर y2 माइनस y1 होता है, तो बीटा माइनस 0 y2 माइनस y1। फिर Z2 माइनस में Z1 ये होता है। तो ये क्या दिक अनुपात निकल गया अल्फा बीटा या गामा। तो रेखा ओपी का दिक अनुपात मिल गया। अब यहाँ पे ये रेखा ओपी और इस प्लेन का जो होगा अभिलंब भी तो ऐसा ही होगा। इस प्लेन का जो अभिलंब होगा जो इसी के जैसा हो, किसके, ओपी के समांतर होता है। हम लोग सभी जानते हैं प्लेन का एक लंब होता है, प्लेन का क्या होता है, एक लंब होता है। तो प्लेन का ये जो लंब होगा तो इसी प्रकार होगा, और ये लंब किसके समांतर होगा, ओपी के। तो लिख दो ओपी के समांतर प्लेन का लंब, प्लेन मतलब समतल, समतल का अभिलंब, समतल का अभिलंब रेखा ओपी के समांतर है। नहीं क्या है, समांतर है, क्यों नहीं, समांतर है समांतर है। रेखा ओपी के क्या समानांतर है, और ये समानांतर है रेखा ओपी के, ये दोनों समानांतर है। तो जब समानांतर है तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है कि जब दो रेखाएं समानांतर हो, ये दोनों रेखाएं समानांतर है, तो क्या x1 a1 बाई a2 है, ये दोनों का डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या होना सेम हो जाता है, 2 बाई अल्फा माइनस 0 हो जाएगा, या अल्फा माइनस इसको अल्फा अल्फा बाई क्या 2, और कह लीजिए बराबर में क्या बीटा, बीटा माइनस 0/3 हो जाएगा, और गामा माइनस 4 0/4 है। ये दोनों का रेशियो क्या इक्वल होगा कब, जब आपका ये दोनों रेखाएं समानांतर हो। तो समानांतर के लिए कंडीशन होता है a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो ये रेखा इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या होता है इक्वल होता है। तो इक्वल कह लिए। अब इक्वल करने के बाद और यहाँ इतना बराबर क्या मान लीजिए खुद से के, और इतना बराबर क्या मान लेते हैं के, ले कह लिए।
तो यहाँ से वैल्यू फाइंड हो जाएगा अल्फा माइनस 0 इक्वल टू बाई 2 इक्वल टू क्या ना के, और बीटा बीटा माइनस 0/3 इक्वल टू के, और गामा माइनस 0/4 इक्वल टू के। तो अल्फा बराबर क्या निकल जाएगा 2 के, बीटा बराबर 3 के, और गामा बराबर क्या फाइंड हो गया 4 के। तो ये ना अल्फा बीटा गामा फाइंड कर लिए। तो अब ना यहाँ से रफ कर लेते हैं, और इन रफ कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा गामा बिंदु हो गया। अब ना हम लोग जानते हैं बिंदु पी, बिंदु बिंदु पी किस पे ना प्लेन पे है, बिंदु पी पाई प्लेन पर है। तो बिंदु पी किस पे है, पाई प्लेन पे है। तो बिंदु पी पाई प्लेन पे, तो पाई प्लेन पे रख दीजिए क्या 2, एक अल्फा, अल्फा प्लस में 3 बीटा प्लस में 4 गामा इक्वल टू क्या ना 12 और ये रख देता। अब ना इसमें ना, और ये ना बिंदु पी किस पे प्लेन में था, तो प्लेन में रख दिए। अब रखने के बाद 2 अल्फा का मान क्या निकल चुका है 2 के। तो ये 2 के प्लस में 3 बीटा का वैल्यू क्या फाइंड कर चुके 3 के, और प्लस 4 गामा का वैल्यू क्या फाइंड कर चुके 4 के, और इक्वल टू 12। अब इसको ना सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 4 के 9 के और प्लस में 16 के इक्वल टू ना 12। अब ये जोड़ लो, तो ये 20 और एक क्या आ जाएगा ना 29 आ जाएगा ना, यहाँ पे 29 के इक्वल टू 12। तो इसको ना रफ कर लेते हैं 29 के। तो एक के का वैल्यू फाइंड हो गया, के का वैल्यू क्या हो गया 12/29। तो के का वैल्यू 12/29। अब के का मान ना इसमें रख दीजिए ना, इसमें के का मान क्या ना यहाँ पे रख दो। तो अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या ना 2 के है, तो 2 के, बीटा बराबर ना बीटा बराबर 3 के है, गामा बराबर 4 के है। इसको मिटा लेते हैं। तो अब ना बिंदु ना अल्फा, अल्फा तो अल्फा का मान रख देते यहाँ पे जो है ना कि 2 के का मान क्या ना आ गया 12/29, और बीटा को रहने दीजिए 3, के का मान रख दीजिए 12/29, और के का मान रख दीजिए 12/29 रख दिए। तो अल्फा बराबर क्या ना 12 दूनी 24/29, बीटा बराबर 36/29, गामा 48/29। तो एक किसका मिल गया अल्फा बीटा गामा का। तेना बिंदु पी, बिंदु बिंदु पी क्या था ना अल्फा बीटा और गामा था। तो अल्फा बीटा गामा था, अल्फा का वैल्यू क्या गया 24/29, फिर क्या गया ना 36/29, 36/29, और फिर क्या गया ना 48/29, 48/29, और एक जो निकल गया, एक क्या निकल गया प्लेन के ना, प्लेन मूल बिंदु से लंब का, लंब की लंबाई का ना पाद निकल गया। तो मूल बिंदु से खींचे गए लंब के ना पाद, अभिलंब के ना अभिलंब के पाद, एक बिंदु पी, एक बिंदु पी फाइंड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ना बिंदु पी फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 4। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का ना सेकेंड है। तो क्वेश्चन नंबर इसका 4 का सेकेंड समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर समझो क्या ना 4 का ना बी, क्या ना निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जब ये समीकरण दिया होता है मूल बिंदु से ना, मूल बिंदु से ना सेम वही क्वेश्चन है। तो मूल बिंदु से ना लंब खींच दे किस पे प्लेन पे, और प्लेन पे खींचते ही जो ये पाद बनता है ना प्लेन पे, तो इसका करण निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस निर्देशांक को मान लिए क्या पी, अल्फा बीटा या गामा मान लिए। और इस प्लेन पाई प्लेन का समीकरण दिया हुआ, कैसा समीकरण, तो 3y प्लस में 4z और माइनस में 6 बराबर में 0, ये समीकरण दे दिया। और इस प्लेन का समीकरण दे दिया, और इस प्लेन पे ना मूल बिंदु से लंब डाले, तो इसका पाद निकालना। इसका पाद निकालने के लिए ना हम लोग को सबसे पहले क्या ना पाई प्लेन का ना, इसको मान लो पाई प्लेन का ना डायरेक्शन रेशियो लिख दीजिए। तो पाई प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाना, एक्स नहीं है ना, तो एक्स लिए तो 0 और प्लस एक्स लिख सकते, 0x प्लस लिख सकते। इसकी डायरेक्शन रेशियो 0, 3 और 4 हो जाएगा। फिर ना लिख लीजिए ओपी, तो ओपी का ना दिक अनुपात,
तो इस ना ओपी का दिक अनुपात, ओपी का दिक अनुपात क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 0, बीटा माइनस 0 और गामा माइनस 0। तो ये दोनों बिंदु से ना ये बिंदु ओपी का दिक अनुपात ए आ गया। अब हम लोग सभी समझ रहे हैं ये जो ओपी है रेखा और इस प्लेन का जो लंब है, इस प्लेन का और लंब ऐसा ना ऐसा खड़ा है, तो एक खड़ा है मतलब लंब है, तो ए भी तो क्या ना लंब ही है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो लिख सकते हैं समतल का अभिलंब, समतल का अभिलंब ओपी के समांतर है, ओपी के समांतर है। किसके समांतर है, ओपी के समांतर है। समतल के अभिलंब ओपी के क्या ना, समतल के अभिलंब ओपी के समांतर है। ओपी के समांतर है तो इसका क्या ना, तो इसके डायरेक्शन इसको a1 बाई a2 हो जाएगा, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 हो जाएगा। कब, जब समानांतर है तब। तो a1 मान लो अल्फा माइनस 0, a2 क्या ना 0, b1 क्या ना बीटा माइनस 0 और b2 क्या ना 3, c1 गामा माइनस 0, c2 4, ए दिया हुआ। इतना बराबर हम लोग ना लेट कह लीजिए ना के, क्या ना लेट कह लीजिए के, ए कह लीजिए। तो अल्फा माइनस 0 और 0 बराबर में के, बीटा माइनस 0 बाई 3 इक्वल टू के, गामा माइनस 0 बाई 4 इक्वल टू के। यहाँ से अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा 0, बीटा बराबर मिल जाएगा 3 के, गामा बराबर मिल जाएगा क्या ना 4 के। ये आ गया। तो ना क्या फाइंड करिए, अल्फा बीटा गामा का मान। हम लोग सभी जानते अल्फा बीटा, तो इसको लिख दीजिए ना बिंदु P, बिंदु P किस पे है ना, बिंदु P अल्फा बीटा गामा किस पे, पाई प्लेन पर है, पाई प्लेन पर है। तो पाई प्लेन पर है, तो पाई प्लेन पर पाई प्लेन पे रख दो। तो क्या ना यहाँ पे रख देंगे 0 इंटू अल्फा, 3 इंटू बीटा और प्लस 4 इंटू गामा, 4 इंटू गामा और माइनस में 6 इक्वल टू 0। और ये रख देते क्या आ जाएगा 0 प्लस में 3 बीटा और प्लस में 4 गामा बराबर में 6 मिल जाएगा। अब एक 3 को रहने दीजिए, इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड कर चुके क्या 3 के सॉरी, प्लस में 4 गामा का वैल्यू क्या फाइंड करिए 4 के और 4 के बराबर में 6। इसको सॉल्व करें तो 9 के प्लस में 16 के इक्वल टू 6। तो 16 9 कितना ना, इसको जोड़ो 16 9 25 के और इक्वल टू 6। तो के बराबर क्या मिल जाएगा 6 बटा 25। तो के का ना वैल्यू मिल गया 6 बटा क्या 25। तो ये ना के का वैल्यू हम लोग फाइंड करें। अब के का मान और ये ना एस में रख दीजिए ना, इसमें अल्फा बीटा और गामा में। तो के का मान अल्फा बीटा गामा में रख देंगे तो क्या ना मिल जाएगा अल्फा बीटा गामा। तो इसको ना रफ कह लेते हैं। तो के का मान यहाँ रफ कह लेते हैं। अब ना के का मान अल्फा बीटा गामा में रखने पर ये ना रख लेंगे यहाँ पे। तो अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा, बीटा इक्वल टू 3 के है और गामा इक्वल टू 4 के है। तो अल्फा बराबर 0, बीटा 3, के का वैल्यू क्या फाइंड हो गया 6 बाई 25, गामा 4, के का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, के का वैल्यू 6 बाई में 25। अब इसको ना रफ कह लेते हैं। अब इसको हल कह लीजिए तो ये ना बीटा इक्वल टू क्या ना छोटिया 18 बाई 25 और गामा बराबर क्या ना छोटा का 24 बाई 25 और अल्फा बराबर 0 आ गया था। ये ना अब लिख दीजिए बिंदु P अल्फा बीटा और गामा। तो इसका रिजल्ट अल्फा क्या आ गया ना 0, बीटा क्या आ गया 18 बाई 25 और गामा क्या आ गया ना 24 बाई 25। यही हो गया क्या आंसर। तो इस प्लेन का ना इस प्लेन के मूल बिंदु से डालेंगे
लंब का ना पाद क्या निकल गया 0, 18/25, 24/25। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर सी भी इसी प्रकार है, तो आप लोग खुद से बनाएंगे। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर ना हम लोग 5 को समझने से क्वेश्चन नंबर 5 को समझने से पहले हम लोग को एक थ्योरम समझना पड़ेगा, थ्योरम नंबर थर्ड। अब ये थ्योरम नंबर 2 कंप्लीट कर चुके, थ्योरम नंबर थर्ड। थ्योरम नंबर थर्ड क्या ना, प्लेन का समतल का सदिश सदिश समीकरण समीकरण ज्ञात करें जब समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करें जब समतल पर बिंदु बिंदु P P P है जिसका स्थिति सदिश वेक्टर A है और समतल का अभिलंब सदिश वेक्टर n है तब ये ना समतल का क्या करा, सदिश समीकरण ज्ञात करें जब समतल पर मूल बिंदु से मूल बिंदु P है और जिसका स्थिति सदिश वेक्टर A है, और जिसका स्थिति बिंदु P और समतल पर बिंदु P जिसका स्थिति सदिश वेक्टर A दिया हुआ और समतल का अभिलंब सदिश n कैप है तब। जैसे एक ना समतल बना लेते, ध्यान देंगे, ये समतल बना लिए और ये ना इस तरीके से एक समतल बना लिए, और ये ना समतल पे कहा जा रहा है इस समतल पे कहा जा रहा है क्या ना, ये ना बिंदु P है जिसका स्थिति सदिश दिया हुआ वेक्टर A, और ये ना ये एक बिंदु पे, और ये जो लंब है ना इस प्लेन पे एक लंब दिया हुआ ना वेक्टर N, इस प्लेन पे जो लंब है और उसका ना सदिश दिया हुआ प्लेन एक प्लेन है, इस प्लेन पे बिंदु P है और कहीं भी बिंदु हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी बिंदु हो सकता है, मान लो बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ, इस बिंदु ना ये बिंदु का दिया हुआ स्थिति सदिश और इस प्लेन का ये जो लंब है इस लंब का दिया हुआ वेक्टर n, अभिलंब का ना सदिश दिया हुआ ये वेक्टर n, तब करा इस प्लेन का समीकरण ज्ञात कीजिए। पाई प्लेन इस प्लेन का इक्वेशन बताओ, तो इस इक्वेशन फाट करेगा, तो यहाँ पे ना इस प्लेन का समीकरण ज्ञात करने के लिए मानना पड़ेगा ना यहाँ पे इस प्लेन में कोई बिंदु क्या ना R है, ये लेट कह ले ना, लेट अपने से कह ले, इस प्लेन में कोई बिंदु R है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या ना R है, बिंदु Q है और Q का पोजीशन वेक्टर क्या है R है, तब इस प्लेन का समीकरण, तो लिख लेंगे समतल का सदिश समीकरण, तो समतल का सदिश समीकरण हो जाएगा वेक्टर R डॉट वेक्टर n इक्वल टू वेक्टर n डॉट वेक्टर a हो जाएगा। जब समतल का सदिश समीकरण कहेगा तो वेक्टर R डॉट वेक्टर n इक्वल टू वेक्टर n डॉट वेक्टर a हो जाएगा, तो ये ना जब बिंदु और अभिलंब सदिश दिया और बिंदु और अभिलंब सदिश दिया रहता है तब समतल का समीकरण क्या होता है, वेक्टर R डॉट वेक्टर n इक्वल टू वेक्टर n डॉट वेक्टर a। अब ये हो गया। अब इसका ना एक्सरसाइज देखते हैं, इस पे क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 5 में करा निम्नलिखित प्रतिबंधों से अंतर्गत समतल का सदिश एवं काटे समीकरण ज्ञात करें जब बिंदु इतना से जाता और इसके अभिलंब के ना इस ना रेखा वेक्टर के समतल पर अभिलंब है। जैसे यहाँ पे ना एक समतल बनाते हैं और ये ना हम लोग समतल बना लिए और एक समतल बन गया और इस समतल का ना बिंदु दिया हुआ, बिंदु P दिया हुआ, क्या दिया हुआ 102 और इसका ना अभिलंब दिया हुआ, ये अभिलंब दिया हुआ वेक्टर n, अभिलंब क्या दिया हुआ I प्लस में j माइनस में k, ये गिवन है। तब करा इस प्लेन का ना पाई प्लेन का ना इक्वेशन फाइंड कीजिए। अभी तो थ्योरम पढ़े ना उसी पे है,
तो ये ना बिंदु दिया हुआ और अभिलंब सदिश दिया हुआ, तब प्लेन का समीकरण। तो एक बिंदु दिया हुआ, तो इस बिंदु को ना वेक्टर में लिख दीजिए। तो इस बिंदु को वेक्टर में लिख देंगे I प्लस में 0j और माइनस में 2k, और अभिलंब सदिश दिया हुआ वेक्टर L समझिए। तो अभिलंब सदिश वेक्टर L क्या दिया हुआ, I प्लस में j और माइनस में k, ये लिख दिए। अब लिख दीजिए समतल का सदिश समीकरण। तो समतल का सदिश समीकरण क्या होता है ना, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल टू वेक्टर n डॉट वेक्टर n। तो वेक्टर r को ना रहने दीजिए, वेक्टर n गिवन है I प्लस j अब माइनस में k, a गिवन है, इक्वल टू वेक्टर n लिख दीजिए I j और माइनस में k इंटू वेक्टर ए लिख दीजिए I और प्लस में 0j और माइनस में 2k। तो ये ना रहने दीजिए वेक्टर r डॉट I प्लस में j और माइनस में k इक्वल टू डॉट, दो वेक्टर का डॉट कर दो, I को I के साथ गुना करेंगे 1, j को j के साथ 0, k को k के साथ प्लस में 2। तेना वेक्टर r डॉट I प्लस में j और माइनस k बराबर 2 और 1 3। यही हो गया क्या ना, समतल का ना सदिश समीकरण हो गया। अब एक करा सदिश समीकरण एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। अब इसका कार्तीय समीकरण ज्ञात करते हैं। तो कार्तीय समीकरण ज्ञात करने के लिए लिखना पड़ेगा कार्तीय समीकरण के लिए। तो कार्तीय समीकरण के ना लेट करना होता है वेक्टर r बराबर क्या, xi बाई जे और जेड के, ये मानना होता है xi बाई जे और जेड के। तो इसमें रख दो, तो वेक्टर क्या ना xi और बाई जे और जेड के और ये रख दे इंटू ए लिख दीजिए क्या ना I माइनस में j और प्लस में j और माइनस में k और बराबर में क्या ना 3, बराबर में 3 गुना कर दो, I वाले को y के साथ तो x, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ बराबर में 3। ये हो गया कार्तीय समीकरण। तो सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण हम लोग ज्ञात कर ले। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का बी हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का ए। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझो ना 5 का ना बी का ना, इसमें भी क्या ना प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात करें। जब बिंदु दिया हुआ, बिंदु क्या ना 1 4 और 6, ये ना बिंदु दिया हुआ क्या ना समतल पर, और फिर ये ना एक समतल पर अभिलंब सदिश है। इस समतल पर अभिलंब, समतल पे क्या ना एक अभिलंब है और इस अभिलंब वेक्टर n दिया हुआ क्या I माइनस में 2j और प्लस में k, ये दिया हुआ। तब करा प्लेन का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये ना लिख लीजिए यहाँ पे इस बिंदु को ना वेक्टर के फॉर्म में लिख दीजिए। तो वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे तो क्या आएगा ना I प्लस में 4j और प्लस में 6k, ये वेक्टर के फॉर्म लिख दिए। वेक्टर n अभिलंब सदिश को ना वेक्टर n लिख देंगे क्या ना I 2j और प्लस में k, ये लिख दिए। अब ये वेक्टर में लिख दिया। वेक्टर में लिखने के बाद ना अब हम लोग को ना बिंदु पता और अभिलंब सदिश पता है। तो ना समतल का समीकरण, समतल का सदिश समीकरण। तो समतल का सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल टू वेक्टर n डॉट वेक्टर a, ये आ जाएगा। तो वेक्टर r को ना रहने दीजिए, वेक्टर n क्या गिवन है I अब माइनस में 2j अब प्लस में k और इक्वल टू वेक्टर n लिख दीजिए I माइनस में 2j अब प्लस में k और डॉट वेक्टर ए लिख दीजिए I प्लस में 4j और प्लस में 6k, ये हो गया। अब ये ना वेक्टर r डॉट I माइनस में 2j और प्लस में k इक्वल टू, अब गुना कर दो, वेक्टर का डॉट कर दो, I वाले को y के साथ, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ, ये आ गया। अब इसको हल कर दो, वेक्टर r डॉट I माइनस में 2j और प्लस में k इक्वल टू,
और 6 7 7 में घट जाएगा तो माइनस में 1। यही हो गया क्या ना, प्लेन का सदिश समीकरण, समतल का सदिश समीकरण। अब इसका कहा जा रहा है कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ना कार्तीय समीकरण में लिखना पड़ेगा, कार्तीय समीकरण के लिए, कार्तीय समीकरण के लिए लेट कर दो ना वेक्टर आर बराबर ना एक्स आई वाई जे और जेड के, और एक बिंदु इसमें रख दीजिए। तो क्या ना एक्स आई वाई जे और जेड के ये रख दिए, और इंटू इंटू और क्या हो जाएगा आई और माइनस में 2j और प्लस में के, और प्लस में के इक्वल टू -1 इक्वल टू माइनस में 1। और ये हो गया, यहाँ पे कुछ हो गया। अब इसको ना सॉल्व कर लीजिए। तो i वाले को y के साथ तो x हो जाएगा, j वाले को j के साथ माइनस में 2j और माइनस में 2y, k को k के साथ तब प्लस में j, बराबर में क्या गया माइनस में 1। और ये क्या हो गया ना समतल का कार्तीय समीकरण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कंप्लीट करें। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में।